इसका भी नफाज है तो क्या कारकुनान को भी दावत दी जाएगी इस इस्तकबाल में? और अगर वो टोलियों की सूरत में आते हैं और काफिलों की सूरत में आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा मूव करना, फिर उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाएंगी, रास्ते रोके जाएंगे। जो अगर जमानत हो जाती है तो जो प्लान आउट किया गया है उसके मुताबिक G13 और कश्मीर हाईवे पर इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे और उसके बाद ये तमाम तर चीजें जो हैं ये अभी इनको हतमी शक्ल दी जा रही है और ये लीगल टीम है वो इमरान खान को इस्लामाबाद में रुकने का मशवरा दे रही है। तो इमरान खान बनीगाला जाएंगे, फिर बनीगाला के सिक्योरिटी इंतजाम होंगे और अगर लाहौर जाना होगा तो बाहर बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर हाईवे पर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि वक्फे से अवाम का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है और जब से इमरान खान की जमानतों की खबर लोगों को मिली है तो लोग और भी कश्मीर हाईवे की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसलिए अभी ये जो लीडरशिप वहां पर मौजूद है वो फैसला करेगी और इमरान खान इस पर खुद फैसला करेंगे कि क्या करना है क्या। लेकिन अब जो मेरे पास ये खबर आई है कि ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान बनीगाला के मुंतकिल होने की तैयारियां की जा रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे किसी तरफ से इमरान खान के बड़े करीबी तरफ से ये बताया गया है कि इमरान खान बनीगाला में क़याम करेंगे। ये अहम खबर है जो इस वक्त मुझे मिली है कि ये अपनी मशावरत जो वकला के साथ इमरान खान कर रहे थे उसके बाद चूंकि इस्लामाबाद के अंदर केसेस हैं तो इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि इमरान खान बनीगाला जाएंगे और बनीगाला क़याम करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से जो उनकी लीगल टीम है वो IG इस्लामाबाद और जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनसे वो बातचीत करेंगी। इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी होगी और उसके बाद इमरान खान यहाँ से मूव करेंगे। लेकिन अब जो हमें बड़े हाई सोर्स की तरफ से खबर मुझे मैसेज एक आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि शिफ्टेड टू बनीगाला। तो इमरान खान बनीगाला मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। बनीगाला में इमरान खान क़याम करेंगे। इस हवाले से जो इमरान खान का साथ है, इमरान खान के जो अपने पर्सनल एम्प्लॉयज हैं वो भी डेफिनेटली कुछ लाहौर में हैं, कुछ इस्लामाबाद में ही हैं। और अब्बास फिर इसका मतलब कि 17 मई तक इमरान खान अगर बनीगाला में रहते हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ही उनको प्रोटेक्ट करेगी। उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी तो होगी लेकिन इस्लामाबाद पुलिस पर भी ये बाइंडिंग होगी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, बाइंडिंग है कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को सिक्योरिटी देगी। इमरान खान की जान को जो खतरात लाक है उनके जो सिक्योरिटी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा और इमरान खान की जो अपनी सिक्योरिटी भी होगी वो फ्रंट लाइन पर होगी और बाकी जो सिक्योरिटी इंतजाम होंगे वो इस्लामाबाद पुलिस और दीगर इदारों के साथ मिलकर होंगे। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है जो मशावरत की गई है वकला के साथ इमरान खान की तरफ से अदालत के हाथे में, उसमें वकला की तरफ से ये इसरार किया गया था कि आप बनीगाला में क़याम करें। तो अब ये बताया गया है कि बनीगाला में तैयारियां की जा रही हैं और इमरान खान बनीगाला यहाँ से शिफ्ट होंगे। ठीक है, चलें अभी तक ये खबर आपने अब्बास दे दी कि अब इमरान खान बनीगाला में शिफ्ट होंगे। उनकी लीगल टीम उनको यही मशवरा दे रही है और लीगल टीम की मुशावरत से ही इमरान खान अपने आगे की हिकमत अमली को तय करेंगे। अब इस वक्त अदालत में क्या सूरत हाल है, नीलम मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। नीलम बताइएगा, दूसरी अदालत इमरान खान रवाना हुए थे, यहाँ से भी उनको जमानत मतलूब है, ये समाअत कब शुरू होगी? बिल्कुल, आपको बताएं कि ये समाअत शुरू हो चुकी है। लाहौर में दर्ज मुकदमों में जमानत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं वो समाअत कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। दरख्वास्तों पर एतराज़ दूर करने की हिदायत की गई है अदालत की तरफ से। आपको बताएं कि दरख्वास्तों से मुतालिक कुछ एतराज़ात जो थे वो आयद किए गए थे और अब ये कहा गया है अदालत की तरफ से कि इन जो दरख्वास्तों पर एतराज़ात हैं पहले वो दूर किए जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हो चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो इस तमाम तर मामले की समाअत कर रहे हैं। लाहौर में दर्ज मुकदमों में जमानत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो समाअत कर रहे हैं। इससे कबल आपको बताएं कि समाअत के 2 हिस्से हुए। पहले हिस्से में वक्फा लिया गया जबकि दूसरे हिस्से में ये देखा गया कि एक के बाद एक मुकदमे से मुतालिक जो दरख्वास्तें थी उसमें अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म को। आपको बताएं कि न सिर्फ नैब की तरफ से जो दायर मुकदमा था अलकादिर ट्रस्ट का उसमें 2 हफ्तों की जमानत दी गई है बल्कि किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से मुतालिक अदालत ने रोक दिया है और साथ ही साथ इस्लामाबाद